जीवन में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बुद्ध की इस कहानी के द्वारा आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। यदि आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही है तो ज़रूर देखें ये वीडियो। एक बार एक व्यक्ति परेशान हो गया था अपने जीवन से। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे आगे बढ़े। इन सवालों का वो हल जानना चाहता था। किसी ने कहा कि तुम बुद्ध के पास जाओ। वो गया। रास्ते में रात हो गई। एक बड़ी हवेली दिखी। उसने सोचा चलो यहीं रुकते हैं। हवेली में जो उसकी मालकिन थी उसने उसे बिठाया, खाना खिलाया। उसने देखा कि उसकी एक लड़की है जो कुछ बोलती नहीं है। उसने पूछा तो उसने कहा कि इसको 20 साल हो गए हैं बिना एक शब्द बोले हुए। यदि तुम बुद्ध के पास जा रहे हो तो ये भी पूछते आना कि मेरी बेटी कब बोल उठेगी। वो चलता है, आगे जाता है। रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं। वहाँ उसे एक जादूगर दिखता है, सन्यासी नुमा जादूगर जो तपस्या कर रहा था। वो कहता है कि मुझे स्वर्ग जाना है, लेकिन मैं यहाँ कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। बुद्ध के पास जाओ तो पूछते हुए आना, मेरा सवाल भी ज़रूर बता देना। तब वो कहता है कि मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा कैसे। तो उसे अपने जादू से पहाड़ पार कराता है। रास्ते में एक नदी पड़ती है। वहाँ एक कछुआ था। कछुआ उसे तो पार कराता है, लेकिन उसका सवाल होता है कि वो बड़ा दैत्य ड्रैगन कब बनेगा। वो उन तीनों के सवाल लेता है और बुद्ध के पास चला जाता है। जब सारे प्रवचन खत्म हो जाते हैं तब बुद्ध उनसे कहते हैं कि तुम कोई 3 सवाल पूछ सकते हो। तो उसे अपनी सारी बातें याद आती, उसके खुद के जीवन के प्रश्न, पर उनकी बातें उसके मन में, जहन में आती है कि मैंने इनसे इतनी मदद मांगी है और इन सब कितने परेशान है। एक 20 साल से बोली नहीं, एक जादूगर है जो कई वर्षों से तपस्या कर रहा है, कछुआ है जिसे ड्रैगन बनना है, उसे कई वर्ष हो गए हैं। तो वो अपनी चीज़ें, अपनी परेशानियां त्याग देता है और उनके हल लेके आता है। पहले कछुए के पास जाता है, वो कहता है कि तुम अपना खोल उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगी। जैसे वो खोल उतारता है ड्रैगन बन जाता है। उससे उसे मोती मिलते हैं, मोती कछुए दे देता है। आगे जाता है, जादूगर से कहता है तुम अपनी छड़ी गिरा दो, तुम सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। वो जैसे ही छड़ी गिराता है वो छड़ी उसको दे देता है और छड़ी नीचे गिरती है और वो स्वर्ग में चले जाता है। अगली बार आती है उस राजकुमारी की जो हवेली में है। हवेली में उसको कहता है कि जैसे इसकी शादी होगी तो ये बोलने लगेगी, इसके लिए आपको बस दूल्हा तलाश करना है। तो उसकी मालकिन कहती है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास हीरे जवाहरात सब है और तुम इसके योग्य भी हो। तब उसकी शादी हो जाती है और वो बोलने लगती है। इस तरह से उनके सारी समस्या का हल मिल जाता है। लेकिन उसको समस्या का हल कब मिलता है, जब वो दूसरों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है, अपनी समस्या को छोड़कर। तो जीवन में अगर बहुत कुछ पाना चाहते हो तो पहले दूसरों की समस्याओं को हल करना सीखो, तो अपनी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आया हो।